आज के इस लेक्चर में द्विघात समीकरण का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अपने थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले 5x² - 4x + 2 = 0। अब हम लोग को विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक ज्ञात करना है तो विवेचक किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। डी को विवेचक बोलते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हम लोग को ABC निकालना पड़ेगा। तो ABC यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। a बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, जो x² रहेगा उसका वो a कहलाता है। x² का जो कांस्टेंट रहेगा वो a कहलाएगा, यानी a बराबर 5। और b जो x रहेगा वो b का, उसका कांस्टेंट b कहलाएगा, यानी b बराबर -4। एंड जिसमें कोई x y नहीं लगा रहेगा वो आपका c कहलाता है, यानी c बराबर 2। चलिए अब हम लोग विवेचक निकाल देते हैं। चूंकि विवेचक यानी d बराबर b² - 4ac। b बराबर हम लोग का क्या आया है? -4 का स्क्वायर -4 इंटू a बराबर हम लोग का 5 है और c बराबर 2 है। चलिए तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 40 आएगा, यानी इसका -24, यानी d बराबर विवेचक बराबर हम लोग को -24 आंसर आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3 = 0 का विवेक्तकर ज्ञात कीजिए। और बोल रहा है फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको केवल कंफ्यूज करने की कोशिश किया है और कुछ नहीं है। विवेक्तकर जो देख रहे हैं आप, ये विवेचक को ही विवेक्तकर कहते हैं। तो हम लोग को विवेचक ही निकालना है और उसके बाद देन हम लोग का जो एक्स्ट्रा ऐड है इसमें मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिखेंगे पहले 4x² - 5x + 3 = 0। और आपको d निकालने के लिए ABC चाहिए। तो हम लोग ABC निकालेंगे पहले। a बराबर 4, b बराबर -5 एंड और c बराबर 3। c बराबर 3 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है? विवेक्तकर निकालना है। तो विवेक्तकर उसी विवेचक को ही बोलते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। विवेक्तकर यानी d को ही बोलते हैं और d बराबर फॉर्मूला आता है b² - 4ac होता है। ओके चलिए इसमें पुट कर दीजिए। हम लोग को b बराबर क्या आया? -5 का स्क्वायर -4। a बराबर हम लोग का आया 4 और c बराबर आया 3। तो इसको 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस और 48 आ जाएगा, सबको गुना कीजिएगा तो, और इसको घटाइएगा तो आएगा आपका 23 -23, यानी d बराबर -23। तो एक तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। और उसके बाद आपको उसके बाद हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब आपका d बराबर <0 आएगा, यानी 0 से मान कम आएगा, यहां पे देख रहे हैं -23 यानी 0 से कम है, तो इस केस में हम लोग काल्पनिक कहते हैं। अतः मूल काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगर आप यही अगर ग्रेटर देन या इक्वल आ जाता तो वास्तविक और समान होता है। क्या होता है? वास्तविक और समान होता है। तो यही क्वेश्चन आपको था जो आप देखने में केवल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया था, बस इसका सॉल्यूशन हो गया, आपका 3 मार्क्स आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हल कीजिए। हम लोग का समीकरण क्या है? 2x² + x - 528 = 0 को हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 मार्क्स कंफर्म है। तो आपको ये क्वेश्चन तो रिपीटेड नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ डिजिट चेंजिंग रहेगा और इसी प्रकार से आपको बनाना है।
तो केवल आपको बनाने की प्रोसेस सीखना है और आपको देन आपका समझिए 5 मार्क्स 3 मार्क्स हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सूत्रों से मूल समीकरण को हल करने के लिए, मूल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको d निकालना पड़ेगा। d निकालने के लिए आपको a b c चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग a निकालेंगे, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 528, यही है। अब हम लोग डी निकाल देते हैं। डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b बराबर क्या आया है, 1 आया है और माइनस 4, a बराबर आपका क्या आया है 2 और c बराबर माइनस 528 आया है। तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस सब को आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये इतना को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4224 यानी 4224 आएगा और इसको जोड़ दीजिएगा तो 4225 हो जाएगा। ओके, तो ये डी हुआ। अब हम लोग को यहाँ से देन आप लोग को मूल निकालना होगा। मूल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। और इसी में अगर डी नहीं लिखना चाहता है, अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला इसका लिख दीजिएगा b² माइनस 4ac ऐसा। या अगर आप यहाँ पे d नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट इसमें कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग d यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, बटा 2a होता है, बटा 2a। तो चलिए हम लोग आप कैलकुलेट करते हैं। तो b बराबर क्या आया है, b बराबर हम लोग का आया है 1, b बराबर 1 आया है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट d बराबर हम लोग क्या आया है 4225 बटा 2 इंटू और a बराबर हम लोग का क्या आया है 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, और माइनस प्लस माइनस, जब इसको आप वर्गमूल तोड़िएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 65 आएगा। कितना आएगा 65/4। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो आपको एक बार प्लस में कैलकुलेट करना है, एक बार माइनस में कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक बार हम लोग प्लस में लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर प्लस लीजिएगा तो आ जाएगा आपका -1 प्लस 65/4 यानी ये आ जाएगा आपका 64/4 यानी 16 चौका 64 यानी x बराबर 1 आपका 16 आएगा। दूसरा, जब ये आप माइनस लीजिएगा -1 माइनस 65 तो आ जाएगा 66 माइनस 66 यहाँ 4 होगा 4। तो x बराबर ये आ जाएगा, इसको आधा करिए 33, इसका आधा करिए 2 यानी 33 माइनस 33/2। एक ये आंसर होगा आपका और एक ये आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो समझिए आपका 5 मार्क्स हो गया। अगर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर में मेल आईडी शो कर रहा होगा, वहाँ पे अपना कोई भी डाउट भेजकर पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल, आप जो 8 क्लास 9 क्लास में गुणनखंड पढ़े हैं उसके द्वारा इसको क्वेश्चन को मूल निकालना है यानी हल करना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हम लोग का 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आप गुणनखंड आपको नहीं आता है तो अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये स्क्वायर वाले के जो भी डिजिट होता है कांस्टेंट होता है और लास्ट वाले यानी a और c में आपको गुना करना है। गुना करे क्या आया, अगर 2 और 3 में गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। और बीच वाले को इस प्रकार आपको तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। तो चलिए अगर इस प्रकार से इसको हम लोग तोड़ते हैं x², अगर इसको 2x माइनस 3x करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। नहीं, इस प्रकार से इसको तोड़ते हैं। अब प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन लीजिए। देखिए 2 का कॉमन, ये दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। तो x
2x कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। ये दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो -3 कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस कॉमन लीजिएगा प्लस में, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो चलिए, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, 3 कॉमन लीजिएगा तो इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x - 1 कॉमन है, तो ये दोनों में से x - 1 कॉमन लीजिएगा, x - 1 तो क्या आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0 है, आ जाएगा। आप किसी एक को उठा लीजिए, चूंकि x बराबर 1 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 1, और फिर दूसरा लीजिए, इसीलिए 2x - 3 इक्वल टू 0 इधर कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है 2x इक्वल टू 3 यानी x बराबर 3/2। तो आपका ये, अतः मूल x बराबर क्या आया, पहला 1 आया है, कॉमा और 3/2 आया, ये आपका आंसर है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे, हाँ आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।